हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है माइरस एकेडमी में। मेरा नाम है विकास, जैसा कि आप मुझे अच्छे से जानते हैं और आप सब लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आप सब लोग मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं और हम पढ़ते हैं एवरीडे वोकैबलरी का डेली डोज। आज वोकैबलरी को पढ़ते हुए पूरा एक महीना यानी 30 डेज कंप्लीट हो गए हैं इसके लिए। और आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियोस को रोज़ देखते हैं, तो उनके लिए मैं क्लैपिंग्स। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हालांकि मेहनत मैं भी कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। और एक खुशखबरी आपके लिए, CPO SI की वैकेंसी भी आ गई है, तो हमें पढ़ाई और तेज़ करनी पड़ेगी। मैंने भी वर्ड्स के सिलेक्शन थोड़ा सा और चेंज किए हैं। थोड़ा सा लो लेवल पढ़ा रहा था पहले मैं, क्योंकि अभी वैकेंसी और एग्ज़ाम जेल प्रहरी के टारगेट के थे, तो मैं उस लेवल को रखने के साथ साथ अब CPO वाला जो लेवल हो रहा है और SI वाला जो लेवल हो रहा है उसी लेवल के वर्ड्स को अब मैंने स्टार्ट शुरू कर दी है वोकैबलरी में। तो मैं एक बात बोलूँगा, कल भी मैंने ये बात बोली थी, स्टूडेंट्स आर इमोशनल बट एग्जाम्स आर नॉट। बी प्रैक्टिकल विथ योर एग्जाम्स। वही पढ़िए जो एग्जाम में आता है, मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा। आपको नहीं अच्छा लगता वोकैबलरी पढ़ना, ये आपकी नहीं, ये एग्जामिनर को क्या अच्छा लगता है उस पर ध्यान दीजिए। आपका सिलेक्शन मेरी गारंटी है होगा। और एक और ख़ास बात, 2 मिनट और हम फिर वोकैबलरी स्टार्ट करेंगे। इसी वीक के एंड से और या ट्यूसडे वेडनेसडे से हम हिंदी और इंग्लिश का एक कॉम्बो ऑनलाइन टेस्ट शुरू कर रहे हैं। उसके 2 पार्ट हैं। एक जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन टेस्ट परचेज करना चाहते हैं, उसमें एक ऑनलाइन टेस्ट जो है वो हमारे ऐप जो माइडस एकेडमी का ऐप है उसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा विद आंसर्स। वो एक पार्ट है। उसकी कॉस्ट और प्राइस हमने कम रखी है। उसमें 25 पेपर होंगे, मतलब 70 क्वेश्चन हिंदी के और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। इंग्लिश के पेपर मैं बनाऊंगा और 70 क्वेश्चन सत्यम सर बनाने वाले हैं। इसके अलावा 25 पेपर सेट आपको अगर वीडियो लेक्चर के साथ चाहिए, लाइक क्वेश्चन पेपर आपको पहले ही मिल जाएगा, उस पेपर को आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर भी मिल जाएंगे। अब अगर आप उन सभी आंसर का एक्सप्लेनेशन चाहते हो कि हम आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू उसका एक्सप्लेनेशन दे दें, तो उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ ज़्यादा है मात्र, लेकिन वो भी आपको उसके साथ साथ उपलब्ध हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन का सेट है जिसमें हर जो भी हम टेस्ट होंगे उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 70 हिंदी के और 30 इंग्लिश के। तो अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज़ ढूंढ रहे हो और आपको टेस्ट सीरीज़ अच्छी नहीं मिल रही है क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। जल्दी से जल्दी आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मैंने अपना नंबर भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं प्रोसीजर भी आपको बता दूंगा। प्रोसीजर सिंपल है, माइडस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए और उसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल दिख जाएगा। आपको स्टार्ट करना है और जो फीस वाला पार्ट है कि आप उसको कैसे परचेस करोगे, वो मैं आपको आज और कल में उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलिए अब हम और देर नहीं करते। आज 30 था, मतलब पढ़ते हुए 30वां दिन हो गया हमें लगातार, और इन 30 दिनों में हमने 291 से 300 वर्ड्स पढ़ लिए हैं। ये सारे वर्ड्स मैंने आपको बता ही दिए हैं कि मैंने इंपॉर्टेंट अब सब एग्जाम को टारगेट करके मैंने थोड़ा चेंज करना शुरू कर दिया। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज की वोकैबलरी। तो पहला वर्ड क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एंडिवर। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? एंडिवर। वैसे तो डिवोर का मतलब होता है गपागप खाना। इतना अगर आप डिवोर वर्ड कर दोगे, डिवोर, तो इसका मतलब होता है गपागप खाना। लेकिन इस वर्ड को याद करने का तरीका देख लीजिए। इसमें 2 वर्ड है, एक होता है एंड और दूसरा होता है ओवर। आप मान लेते हैं आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जो एंड हो गया, ओवर हो गया, तब आप क्या करोगे? खत्म, रुक जाओगे अपने जीवन में, आगे नहीं बढ़ोगे। बढ़ना चाहिए। जब जीवन में जब एंड होने लगे, चीज़ें ओवर होने लगे, तो उनसे ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, फिर से प्रयास करिए, सफल ज़रूर हो जाएंगे। यही इसका मतलब है। एंडेवर करने का मतलब होता है प्रयास करना या प्रयत्न करना। एंडेवर का मतलब क्या होता है? प्रयास करना या प्रयत्न करना। और इसका सिनोनिम क्या होगा? अटेम्प्ट, स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश, और ट्राई तो सबसे कॉमन शब्द आपको ट्राई पहले से ही पता है। स्ट्राइविंग हार्ड, जैसे आई एम ऑल्सो स्ट्राइविंग हार्ड आफ्टर दिस लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के बाद माइडस एकेडमी और आप सब, हम सब मिलकर भी स्ट्राइव हार्ड ही तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि इस चीज़ों को कैसे कम बैक करना है। और एंटोनिम इसका देखिए, एंटोनिम में लेजी। जब हम कोई काम नहीं करते तो हम लेजी हो जाते हैं। इसी प्रकार आइडलनेस भी होता है। वाई आर यू सिटिंग आइडल, मतलब आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। आइडल बैठना मतलब कोई काम नहीं करना। आई थिंक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। एक बार मैं इसके वर्ड्स को हटा देता हूं और हम चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पे।
तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज इलिजिबल। नेक्स्ट वर्ड है इलिजिबल। अब आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो इलिजिबल वर्ड होता है ये एक होता है ELIGIBLE और एक वर्ड होता है ILLIGIBLE। ठीक है, तो जो एलिजिबल होता है ये जैसे आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो ना, तो वो बोलता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता क्या है, आपको किस तरीके से कितनी एज वाले फॉर्म भर सकते हैं, कितनी एज वाले फॉर्म नहीं भर सकते, ये तो एलिजिबिलिटी होती है। इसका मतलब होता है सूटेबल या क्वालिफाइड, ये कॉमन शब्द है। दूसरा वर्ड इज जो है वो मैंने उसी का एक होमोनिम है, उसे एलिजिबल कहते हैं। सुनाई दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं पर दोनों की स्पेलिंग आप देखो, एक ELI है एक ILI है। जो एलिजिबल होता है उसका मतलब होता है जिसे पढ़ा ना जा सके, मतलब एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको आप ऐसे ऐसे लिख दिया। डॉक्टर की भाषा जो होती है ना वो हम जल्दी समझ नहीं पाते, लेकिन मेडिकल की दुकान वाला समझ जाता है। हमारे लिए डॉक्टर की जो हैंड राइटिंग है वो कैसी होती है? एलिजिबल होती है। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? ILLI वाली होगी। ठीक है, और इसका जो एंटोनिम होगा वो इनएलिजिबल। एलिजिबल का उल्टा इनएलिजिबल। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, 1 सेकेंड। नेक्स्ट वर्ड इज इमेंसिपेट। एक को आपको ट्रिक याद करा देता हूं, जिस भी शब्द में ये पेट वर्ड आता है, कौन सा? पेट, एट, ये वर्ड आए समझ जाना, वो चीज़ कहीं ना कहीं कम होने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब जैसे इमेंसिपेट, पेट, किसी का पेट जो है ना बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, हम उसको क्या बोलेंगे? भैया तुम इतना पेट कम कर लो यार, थोड़ा अपने इस भारी पेट से अपने जीवन को इमेंसिपेट कर दो। क्या करो? ज़्यादा पेट से इमेंसिपेशन पाओ, मतलब थोड़ा पेट कम करो, थोड़ा हेल्दी हो जाओ। तो इमेंसिपेट मतलब होता है मुक्ति। इमेंसिपेट यानी मुक्ति। जैसे एक एग्जाम्पल आप समझो, राजा राम मोहन रॉय हैज़ इमेंसिपेटेड आवर सोसाइटी फ्रॉम सती सिस्टम। राजा राम मोहन रॉय हैज़ इमेंसिपेटेड आवर सोसाइटी फ्रॉम सती सिस्टम। इसका मतलब क्या है? राजा राम मोहन रॉय ने हमारे समाज को सती प्रथा से मुक्ति दिलाई, इमेंसिपेट किया। इसका सिनोनिम क्या होता है? लिबरेट यानी फ्री, और डिलीवर मतलब भी फ्री। जबकि इसका एंटोनिम क्या होता है? स्लेवरी। एंटोनिम क्या होता है? स्लेवरी। स्लेवरी क्यों? जो मुक्त नहीं है तो वो क्या होगा? स्लेव होगा। स्लेव मतलब क्या होता है? गुलाम। या डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब भी जो होता है वो किसी न किसी पे डिपेंडेंसी को दिखाता है, इसीलिए स्लेवरी और डिपेंडेंसी। तो ये वर्ड हो गया, किसी पे आप अधीन हो जाते हो, जबकि इमेंसिपेट में आप मुक्त हो जाते हो। आई थिंक समझ में आ गया। चलिए हम देखते हैं इसके साथ अब नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज एलिगेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? एलिगेंट। हम ये हमारा सुंदर शब्द है एक्चुअली। आपकी जो हार है वो एलिगेंट दिख रहा है, उन्होंने घर की डिज़ाइन बड़ी एलिगेंट बनाई है। हम जब ये बोलते हैं तो हम बोलते हैं बहुत शानदार, एलिगेंट परफॉर्मेंस, एलिगेंट स्टाइल, एलिगेंट लुक्स होते हैं लोगों के। तो एलिगेंट का मतलब क्या होता है? शानदार। इसके लिए सिनोनिम वर्ड क्या होता है? ग्रेसफुल या रिफाइंड। बोलने का तरीका रिफाइंड। जैसे मान लेते हैं, होते हैं बहुत सारे लोग, अच्छी चीज़ भी है। जैसे मान लेते हैं मुझे यहाँ पे इचिंग हो रही है, खुजाना है, तो मैं ऐसे ऐसे खुजा लूँगा। मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करेंगे, कुछ क्या करेंगे? ऐसे खुजाते हैं। उनका जो तरीका है ना उसे कहते हैं रिफाइंड, मतलब हमें ऐसे ऐसे कर दिया, लेकिन सामने वाला नहीं। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं। ये जो ऐसे करने वाले लोग होते हैं ना, ये रिफाइंड लोग होते हैं। या कपड़ों में आप देखना, उनके ना बिल्कुल सल जो सुकड़न होती है वो नहीं पड़ती। दे हैव रिफाइंड वे ऑफ लाइफ स्टाइल या रिफाइंड वे ऑफ स्पीकिंग। बोलने का तरीका रिफाइंड होता है। शब्दों का जो चयन होता है वो बहुत सोच समझ के और छान कर बोला जाता है, उसे कहते हैं रिफाइंड। ठीक है, जबकि इसका जो ऑपोजिट होता है एलिगेंट का, इनएलिगेंट, ये बड़ा आसान वर्ड है, गॉश। गॉश मतलब बेकार, फैला सा, अजीब सा, उसे कहते हैं हिज गॉश बिहेवियर। और मेसी, मेसी तो आप समझते ही हो, कभी कभी क्या होता है ना, घर पूरा मेसी हो जाता है, या सफाई नहीं हो तो सब कुछ यहाँ वहाँ पड़ा हुआ होगा, उसे मेसी कहते हैं। व्हाट मेस्ड अप यू हैव डन हियर, तुमने क्या सब बिखरा के फेंक दिया इधर पे। मेस अप करना मतलब कोई भी चीज़ कहीं अपने यथास्थान जगह पर ऑर्डर्ड मैनर में जगह जमी हुई ना हो, उसे कहते हैं मेसी। ठीक है, और उसी तरीके से उल्टा क्या हो जाएगा? एलिगेंट और ग्रेसफुल और डिफाइन। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ईगर। ईगर मतलब मैं भी
मैं हमेशा स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ईगर होता हूँ। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, मुझे स्टूडेंट्स मिल जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, स्टूडेंट्स होने चाहिए। अभी 4 महीने लॉकडाउन था, मैं 2-3 महीने तक नहीं पढ़ा पाया और अभी मेरी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट नहीं कर पाया था। तब तक मैं बहुत परेशान बेचैन सा हो रहा था। आई वॉज सो ईगर टू टीच स्टूडेंट्स किसी चीज़ के लिए। तो आप अगर ईगर हो तो आप एंग्शियस हो, मतलब आपकी जिज्ञासु होगे। एनिमेटेड क्या होता है, हम सब एनिमेटेड हैं, ईश्वर के हाथ में हम सब कठपुतली हैं। तो हम लाइफ में हैं, जब भी हम लाइफ में होंगे तो एनिमेटेड तो हम हो ही जाएंगे। इसी प्रकार होता है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मतलब भी बहुत जल्दी किसी चीज़ को करने के लिए उतावलापन दिखाना, अर्नेस्ट, ठीक है। और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ना हो। आई थिंक समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एस्टीम्ड। ये भी बड़ा अच्छा शब्द है कि आपकी जो संस्थान है, वेरी एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन। एक कार भी आती थी मारुति की, एस्टीम। ये रिच लोग खरीद सकते थे ना, इसीलिए तो उनका आदर सम्मान, देखो जिसके पास पैसा आदर सम्मान उसके पास, तो आदर या सम्मान की बात करता है। एस्टीम यानी सम्माननीय, इज एस्टीम्ड पर्सन यानी वो सम्माननीय या आदर व्यक्ति है, आदरणीय है। ऑनर, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, ये कॉमन शब्द है, इन्हें याद रखिएगा। और इसका जो ऑपोजिट है वो डिसरिस्पेक्ट है। सो वर्ड्स आर नॉट वेरी टफ, बस हमें यूज में आना चाहिए और पता होना चाहिए इस वर्ड का मीनिंग क्या है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। तो व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? तो नेक्स्ट वर्ड इज इरेक्ट। इरेक्शन क्या होता है? जब किसी चीज को हम बोलते हैं, जैसे वहां पर एक बिल्डिंग, जैसे आपने देखा एक बिल्डिंग को यूं खड़ा किया जा रहा है, बिल्डिंग, तो इरेक्शन इसको बोलते हैं। जैसे उन्होंने कहा आईफिल टावर इरेक्टेड है ना, ये इसकी डिज़ाइन है, तो ये इरेक्टेड है, मतलब किसी चीज़ को यूं खड़े कर देना, इज कॉल्ड इरेक्शन या इरेक्टेड। या इंग्लिश के लिए सिनोनिम वर्ड क्या होते हैं? रेज यानी उठाना, बिल्ड यानी बनाना, भी बढ़ाएंगे तो कोई चीज़ बन रही है, डेवलप हो गई। कंस्ट्रक्शन भी उसी का फॉर्म है और सेटअप भी उसी का फॉर्म है। तो ये कॉमन से शब्द इन्हें याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना। जबकि ऑपोजिट वर्ड को आप ध्यान से देखिए, इसके एग्जाम में ऑपोजिट वर्ड जरूर पूछ लिए जाते हैं। इरेक्ट का मतलब अगर खड़े होते हैं, इसका मतलब बैठा नहीं देता। बेंट का मतलब होता है अड़ जाना। इफ़ यू आर बेंट ऑन, बेंट के साथ प्रेपोजिशन भी हमेशा, बेंट के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑन लगती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बेंट ऑन हो जाना मतलब अड़ जाना किसी बात पे। फ्लैसिड होता है नाजुक। जब इरेक्शन में कोई चीज़ मजबूत खड़ी की जा सकती है तो फ्लैसिड इसका उल्टा भी हो सकता है। तो इरेक्शन का एक उल्टा वर्ड होता है नाजुक, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, फ्लैसिड क्या होता है। बेसिकली बच्चों की जो स्किन होती है ना, वो फ्लैसिड होती है, फ्लैसिड, ठीक है। बच्चों बहुत, जैसे आप न्यू बॉर्न बेबी को छुओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार इसकी स्किन कितनी सॉफ्ट है। वो जो स्किन होती है ना, मतलब छूने से भी थोड़ा रैश पड़ जाते हैं जिसमें, दैट स्किन इज अ फ्लैसिड स्किन। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैसिड बोलते हैं। और फ्लैट मतलब, यहाँ फ्लैट का मतलब ये घर वाला फ्लैट नहीं है। जो फ्लैट है वो घर वाला फ्लैट नहीं है। फ्लैट का मतलब आपने देखा होगा कभी कभी कार का टायर पंचर हो जाता है ना, तो हम उसको भी कहते हैं कि टायर गॉट फ्लैट। क्या बोलते हैं? टायर गॉट फ्लैट। तो फ्लैट का मतलब आपने पंचर टायर देखा होगा ना, वो जो टायर का डिज़ाइन है जब ऐसा वो हो जाता है, उसे कहते हैं फ्लैट हो जाना। तो ये वो वाला घर का फ्लैट ना होकर कोई चीज़ फ्लैट, फॉल फ्लैट, मुंह के बल गिर जाना, औंधे मुंह गिर जाना, ठीक है। तो ये फ्लैट का एक मतलब ये भी होता है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। आई थिंक ये वर्ड आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इरेडिकेट। देखो थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, अभी कुछ देर पहले, एट, पेट, ये सारे वर्ड आते हैं तो कोई चीज़ कम होती है। यहाँ पर भी वही है, एट आ गया। देखो कोई भी चीज़ खाने से ख़त्म तो हो ही जाती है ना। अभी पेट आया था, अब एट आ गया। तो इरेडिकेट मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, इरेडिकेशन, ठीक है। जैसे सरकार चला रही है, सरकार क्या चला रही है? पॉवर्टी इरेडिकेशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन, ठीक है। ERADICATION। तो पॉवर्टी इरेडिकेशन मतलब गरीबी उन्मूलन, उसको पूरी तरह मूल से, जड़ से ख़त्म कर देना। तो इरेडिकेट का मतलब भी होता है जड़ से ख़त्म कर देना। सिनोनिम आप इसके देख लो, सिनोनिम है एबॉलिश, एबॉलिश करना, ख़त्म करना। एलिमिनेट, ये वर्ड तो आपने कई बार, ये डांस और म्यूज़िक वाले प्रोग्राम आते हैं ना, उसमें बोलते हैं एलिमिनेशन राउंड, मतलब जो बंदा परफॉर्म कर रहा था उसको उस प्रोग्राम से हटा देंगे। या अपरूट भी एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, आप देखेंगे अपरूट। अपरूट मतलब जैसे कोई चीज़ ना ज़मीन के अंदर है, ये रूट ज़मीन के अंदर है, अपरूट किया मतलब इस जड़ को उखाड़ के फेंक दिया, अपरूट कर देना। रूट यानी जड़ और अप यानी ऊपर, तो जड़ को उखाड़ फेंकना, अपरूट।
नेक्स्ट वर्ड इसका ऑपोजिट आप देखो, दैट इज इम्प्लांट। इम्प्लांट मतलब प्लांट को लगाना। अगर आप जड़ को बाहर फेंक रहे हो तो यहाँ पे आप इम्प्लांट कर रहे हो, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है, या मान लेते हैं आपने पेड़ लगाया तो प्लांटेशन हुआ, तो इसी प्रकार से वो इम्प्लांट ही तो हुआ, ठीक है। इम्पोर्ट भी कोई चीज़ अंदर लाना हो सकता है। और फॉस्टर का मतलब होता है लालन पालन करना, समझिएगा। फॉस्टर का मतलब होता है लालन पालन। जैसे लॉर्ड कृष्ण वॉज, जो भगवान कृष्ण हैं, ही इज़ अ फॉस्टर चाइल्ड। ही इज़ उनको यशोदा जी ने पाला ना, फॉस्टर चाइल्ड है। तो फॉस्टरिंग का मतलब होता है लालन पालन। जैसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, आई हैव फॉस्टर्ड दिस ड्रीम सिंस माई चाइल्डहुड। मतलब इस सपने को मैंने अपने बचपन से ही बड़ा किया है, जो मैं सोचता चला आया ये करूँगा, तो ये जो ड्रीम है ना, ये मेरे साथ ही बड़ा हुआ, उसे कहते हैं फॉस्टरिंग करना। ये भी इसका एक मीनिंग है। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज एंट्रीट। ओके, इजी वर्ड है। उसने ना मेरे साथ जो ट्रीट किया ना, वो अच्छा नहीं किया। मैंने कई बार उसको एंट्रीट किया कि तुम यार मेरे साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हो, या ट्रीट लेने के लिए मैंने कई बार एंट्रीट किया। उसका बर्थडे था, मैंने कहा भाई तुम ट्रीट दो। ट्रीट मतलब पार्टी सॉर्ट ऑफ, और मैंने कहा यार तुम ट्रीट दो। मैंने उस चीज़ के लिए कई बार उसको क्या किया, एंट्रीट किया। एंट्रीशन और एंट्रीट करना मतलब होता है विनती करना, गिड़गिड़ाना, किसी से बार बार बोलना, पैर पकड़ लेना, इसे कहते हैं एंट्रीट करना। इट इज़ विनती करना, एंट्रीट, याद रखिएगा। ट्रीट यानी पार्टी, ट्रीट के लिए मैंने उसे एंट्रीट किया। एक बार और, ट्रीट के लिए मैंने उसे एंट्रीट किया, ठीक है। नाउ इसका सिनोनिम देख लीजिए, रिक्वेस्ट, ये आप जानते हो। इम्प्लोर मतलब आस्क अर्नेस्टली। इम्प्लोर का मतलब भी होता है गड़गड़ाना, ही इम्प्लोर, ठीक है। प्लीड यानी प्ली यानी याचिका। आपने सुना होगा कोर्ट में प्ली लगा दी गई, तो प्ली से ही बनता है प्लीड, यानी प्ली लगा देना मतलब PLEA, प्ली यानी याचिका। और सॉलिसिट, अच्छा सॉलिसिटर जनरल आपने ज़रूर सुना होगा। सॉलिसिट और अनसॉलिसिट, देखो दो वर्ड समझते हैं। इसमें मैं हटा दूँ जरा, बहुत सारा ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब आप ये वर्ड देखो यहाँ पे, एक वर्ड होता है सॉलिसिट, SOLICIT, और एक वर्ड होता है अनसॉलिसिट। बाकी वर्ड वही है, SOLICIT। हमारे देश में कौन है, सॉलिसिटर जनरल है, अनसॉलिसिटर जनरल नहीं है। समझना, सॉलिसिट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति आपसे एडवाइस मांगे और मांगकर एडवाइस आप जब दो, उसे कहते हैं सॉलिसिट। और हमारी एक्चुअल में आदत क्या है, हमसे कोई पूछे या नहीं पूछे, हम फिर भी उसको 150 एडवाइस दे देते हैं। और इंडिया में तो अपना मतलब एडवाइस हमारा यूनिवर्सल वो है, सबका अधिकार है। भाई तू ये कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, अनसॉलिसिटेड एडवाइस। तो एक आदमी को बहुत सारे लोगों ने बहुत एडवाइस दे दी, तो शाम तक वो पक गया, तो उसने क्या बोला, भाई लोग मुझे माफ़ करो, आई डोंट वांट योर अनसॉलिसिटेड एडवाइस। मुझे तुम्हारी कोई जब मैंने एडवाइस तुमसे मांगी नहीं तो मुझे मत दो। तो बिना मांगी एडवाइस को बोलते हैं अनसॉलिसिटेड एडवाइस, और मांग कर दी हुई एडवाइस को बोला जाता है सॉलिसिटेड एडवाइस। इसीलिए हमारे देश में सॉलिसिटर जनरल है। जब भी सरकार को एक न्याय के लिए एडवाइस की आवश्यकता है कि भैया हमें एडवाइस दो, हम ये करें नहीं करें, तो वो जो सॉलिसिटर जनरल है वो सरकार को एडवाइस देता है। लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट इज अ सॉलिसिटर जनरल, तो इसीलिए उसको सॉलिसिट बोला जाता है। और इसका एंटोनिम आप देखो, कमांड करना, क्योंकि आप विनती कर रहे हो ना, तो विनती में क्या होता है, इंसान झुक के बात करता है। कमांड में क्या होता है, अकड़ के या सीधे खड़े होकर बात करता है, सामने वाला झुकता है। तो कमांड इज अ हायर फॉर्म वेयर एज सॉलिसिट इज, और एंट्रीट इज अ लोअर फॉर्म। एंट्रीट झुक कर होगा, कमांड अड़कर या अकड़कर होगा, ठीक है। और इंसिस्ट करना मतलब बार बार किसी काम को करने के लिए बोलना, आई इंसिस्ट यू। इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन भी लगती है ऑन, इंसिस्ट की प्रीपोजिशन होती है ऑन। याद रखना, ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप याद करना। चाहो तो वोकैबुलरी पढ़ते पढ़ते आप नोट भी करते चलो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ड सारे मैं काम के ही बता रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे 30 इज इनॉर्मस। ओके, इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, इनॉर्मस साइज बिल्डिंग, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, किसी में एनर्जी बहुत इनॉर्मस होती है। ह्यूज, बिग, हाई, बहुत ज़्यादा, एक्सेसिवनेस। अब आप इसके सिनोनिम देख लो, ह्यूज बड़ा,
एक्सेसिव अधिक, प्रचुर मात्रा में किसी चीज़ का होना, या ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज़ बीन रिलीज्ड, ये इसके होते हैं बहुत बड़ा, विशाल काय, भीम काय। और इसका एंटीनिम क्या होता है? टाइनी यानी क्षुद्र या छोटा। इनॉर्मस, इनॉर्मिटी इसी से बनते हैं, इनॉर्मिटी, इनॉर्मस साइज, बिग इन साइज। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट वर्ड अलॉन्ग विद सम वर्ड्स वी हैव आल्सो स्टडीड। नाउ ये वो क्वेश्चन पेपर है जो मैंने आपको कल दिया था, उसके आप आंसर देख लीजिए। कुछ बच्चों ने आंसर भेजे और आप लोग वोकैबुलरी देख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको ये सोच के देखिए कि हमें रोज़ सुबह 9 बजे वोकैबुलरी देखनी है। बहुत जल्दी मेरी लाइव क्लास शुरू हो जाएंगी, मैं टाइम सेट करके दूंगा, लेकिन आपके लिए वोकैबुलरी चलती रहेगी जब तक मैं पूरे 1200 वर्ड नहीं पढ़ा देता। चलिए, तो इसके मीनिंग देख लीजिए। प्लमिट बड़ा अच्छा मीनिंग है, समझ लीजिए। प्लमिट मतलब होता है औंधे मुंह गिरना। प्लमिट मतलब होता है नाक के बल, मुंह के बल, नाक के बल सीधे गिर जाना, प्लमिट हो जाना। जैसे उन्होंने कहा शेयर मार्केट धड़ाम कर गया। धड़ाम कर गया मतलब द शेयर मार्केट प्लमिटेड। प्लमिटेड मतलब किसी चीज़ का नीचे गिर जाना। तो इसका हमने पूछा था ऑपोजिट शब्द। प्लमिट यानी नीचे गिरना, तो सोर मतलब होता है ऊपर चढ़ जाना। टेम्परेचर सोर कर रहा है, शोर नहीं कर रहा है, सोर कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी होती है। एक चीज़ रूट याद करो, जिस शब्द के अंत में ILE आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए? जिस शब्द के अंत में ILE, टाइल नहीं, ILE, ये शब्द हमेशा परिवर्तनशील होगा। आप देख लेना जहाँ भी ये वर्ड, आप कुछ शब्द समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम समझ ही रहे हैं पेपर। जैसे वॉलेटाइल, मैं कुछ वर्ड लिख देता हूँ। वॉलेटाइल, VOLATILE, वॉलेटाइल। मैंने कहा मेरे फादर का गुस्सा वॉलेटाइल है, एकदम से गुस्सा होते हैं, 10-5 मिनट बाद कूल। ठीक है, वॉलेटाइल। डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल। डक्टाइल जैसे जो मेटल शीट होती है उसकी डक्टिलिटी चेक होती है, वो उसको पीट कर, लोहे की शीट को पीट कर कितनी पतली शीट हो सकती है लेकिन चटके या टूटे ना, तो हम उसे डक्टाइल कहते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, आप याद करने की कोशिश करो, फर्टाइल, FERTILE, मतलब एक बीज है लेकिन उसमें एक और पौधा बनाने की क्षमता है, तो चेंज होगा उसका फॉर्मेशन, फर्टाइल। इसी प्रकार क्या होगा, डोमिसाइल, इम्बेसाइल। ठीक है, हर वर्ड अगर आप देखो, इन सभी शब्दों में ILE आया है, ये वर्ड चेंजेबल होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है ना, स्थानांतरण, हम एक जगह से दूसरी जगह चले आते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो भी डोमिसाइल, फर्टाइल, डक्टाइल, वॉलेटाइल, फर्टाइल, ये सारे वर्ड ILE वाले हैं, इनमें हमेशा चेंजेस आएगा। ठीक है, आइए तो इसका मीनिंग देखते हैं। जिसमें बार बार चेंज आ सकता है वो वॉलेटाइल होगा। पेट्रोल वॉलेटाइल होता है, वैसे लिक्विड फॉर्म में होता है, आप उसे खुला रख दो तो वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, इसलिए उसको वॉलेटाइल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जो रुके, जो हमेशा चेंज ना होता हो, उसे क्या बोलेंगे? स्टेबल। उसे क्या बोलेंगे? स्टेबल। तो वॉलेटाइल का उल्टा हो गया स्टेबल। वेरी गुड। एब्यूलियंट यानी जोश से भरा हुआ। एब्यूलेंट, बुलबुले, है ना, पानी वो आता था कोको कोला का ऐड, खुशियों के बुलबुले, वो बुलबुले ऐसे ऊपर आते थे, तो खुशियों को दिखा रहा है। तो एब्यूलेंट पर्सन कैसे होता है? जोशीला या जोश से भरा हुआ। अब जिसमें जोश ना हो वो कैसा होगा? स्प्राइटलेस। स्प्राइट इसलिए एक और ब्रांड आता है ना, स्प्राइट, स्प्राइटलेस। स्प्राइट जोश से भरा हुआ है, स्प्राइटलेस जिसमें जोश ना हो। तो इसका आंसर हो गया 1, और सेकंड वाले का आंसर था 2, और फर्स्ट वाले का आंसर था 3। ये इसके आंसर थे। अगर आपको सारे समझ में आ गए हों तो आज के वर्ड आप और देख लीजिए, जो आज आपको सॉल्व करने हैं ये हैं आज के वर्ड। आपको सिनोनिम ढूंढने, ये वर्ड आपके पास सिनोनिम में है। 3 वर्ड दिए हैं, तीनों ही वर्ड प्रीवियस पेपर से रिलेटेड हैं। अच्छे से देख लीजिए, सॉल्व करके मुझे कल मेरे वीडियो पे कमेंट करके बताइए। और अपने दोस्तों को मैं एक चीज़ और बोलूँगा, देखो लाइक मुझे उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता, आपने लाइक किया ठीक है, इट्स ओके, मत करिए लाइक, इट्स ओके। कमेंट इसलिए मैं बोलता हूँ आपसे करने के लिए, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आंसर भेजें, मन में सोच के ना रह जाए अरे ये मुझे आता है। इट्स ओके, आप मुझे भेजिए, अच्छा लगता है। और शेयर करने को मैं इसलिए बोलता हूँ क्यों, बहुत सारे बच्चों का भला हो। आप अकेले पढ़ के भी क्या करोगे, कंपटीशन नहीं होता तो मज़ा भी नहीं आता। इसलिए ट्राई टू शेयर दीज
वोकैबलरी टू योर फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों। तो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, और हम मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में कल सुबह, अगली सुबह। लेकिन हाँ, इस इन्फॉर्मेशन के साथ कि हिंदी और इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ MPSI की लॉन्च होने वाली है इसी वीक, तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 2 पार्ट में है, इंग्लिश और हिंदी, मतलब 70 क्वेश्चन होंगे हिंदी के और 30 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के। टोटल 100 मार्क्स का पेपर आएगा, ऑल्टरनेट डेज में या वीक में 2 दिन होगा, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 25 क्वेश्चन होंगे जिसकी कॉस्ट है 499, वो उसमें आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन है। एक है हिंदी प्लस इंग्लिश का पेपर, सेम पेपर होगा, 25 को पेपर सेट का ही है, लेकिन उसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन होगा। उसमें हम और सत्यम, मैं और सत्यम सर एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बारीकी से वीडियो बनाकर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो अगर आपको वो परचेज करना है तो उसकी कॉस्ट भी है एक छोटी सी, मैंने अपने फेसबुक पे शेयर कर दी है। कल मैं इसकी वीडियो आपको और दिखा दूंगा। आपको डाउनलोड करना होगा माइडेस एकेडमी का ऐप और बस आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और टाटा बाय बाय।